हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग किस प्रकार से आलेख बनाते हैं, किस प्रकार से उनको काट के तल में दर्शाते हैं। ठीक है, आज हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे और आप लोग ये देख लीजिएगा। मैंने आपको उस दिन जो पहले प्रीवियस लेक्चर में जो आपका एक डाउट था, जो क्यों था, वो भी मैंने आपको डाउट क्लियर किया था। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बस बोल देता हूँ, करवाता नहीं। एक दो लेक्चर बाद हर चीज़ का टाइम होता है, हर एक सॉल्यूशन का टाइम होता है। मतलब मैं कैसे बता सकता था उस टाइम पे, आपको इधर से आके बताता, सब कुछ बताता, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसीलिए जैसे जब भी टाइम आएगा आपको कुछ भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, हर एक डाउट में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका उदाहरण नंबर कौन सा, छठा। ठीक है, उदाहरण नंबर छठा आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है, छठा है। इससे पहले सारे उदाहरण कर चुके हैं हम, पांचवा है, सॉरी पांचवा करना है पहले। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1, 2 दिया गया है, कोई बिंदु दिया गया है, तो बिंदु को कैसे बताते हैं, x और y का मान लिखा रहता है, 1 और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु हो गया भाई, ये बिंदु है, दिया हुआ है वो। तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं, अनेक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, कि इसमें जो समीकरण होता है, जो एक रेखा होती है, यदि मैं आपसे बोल दूं कि एक बिंदु है और इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो आपने आंसर दिया था, हम सब ने आंसर निकाला था क्या, कि इससे अनगिनत अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। अगर आपने ये चीज ध्यान से सुनी थी तो आप इस वाले उदाहरण का आंसर तुरंत पढ़कर ही दे सकते हैं। इसमें इनने दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें उदाहरण 5 में क्या दिया है कि इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, जो रैखिक समीकरण होते हैं, वो रैखिक समीकरण किसको दर्शाते हैं, एक रेखा को ही तो दर्शाते हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनगिनत गुजर सकती हैं। तो अनगिनत रेखाएं गुजर सकती हैं मतलब अनगिनत समीकरण गुजर सकते हैं, मतलब अनगिनत समीकरण गुजर सकते हैं, मतलब अनगिनत समीकरण गुजरना मतलब क्या, अनगिनत रेखाएं। और रेखा में एक रेखा मतलब एक रैखिक समीकरण। तो अनगिनत रेखाएं मतलब अनगिनत रैखिक समीकरण। तो इसके मतलब कि इस बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं अनगिनत हो सकती हैं, और इसके ऊपर से या इसके जो हल होंगे, मतलब ऐसे समीकरण जिनके द्वारा जो रेखाएं बनती हैं वो अनगिनत हो सकती हैं, जो इस बिंदु से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो मतलब अनेक हो सकते हैं समीकरण। उन्होंने पूछा है कितने समीकरण हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना है क्या, कि अनेक हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो अब देखिए हम क्या, इसमें पूछा है इसका एक समीकरण तो हमें बताना ही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या है, एक समीकरण बताना, इसका एक समीकरण तो हमें बताना ही है। जैसे कि अब ऐसा समीकरण देखो जिसका हल हो क्या, 1 और 2। ठीक है, मैंने कोई समीकरण मान लिया x धन y। देखिए, हमेशा जब भी कोई ऐसा कुछ बिंदु दिया हो और समीकरण का बोला हो, तो हमें आसान से समीकरण ना, इसके साथ में कुछ गुणा भाग मत करो, कुछ भी सीधा लिखो x और y बराबर। देखो, इसमें x का मान 1 है, y का मान कितना है, 2 है। x का मान 1 रखूंगा, y का मान 2 रखूंगा, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। बस ये रख दो, यही एक समीकरण है, बात खत्म, सीधी सी बात है। ये मतलब ये है, मैंने क्यों बोला, इसीलिए बोला ऐसा, क्योंकि अगर यह बिंदु है, जो यह बिंदु है 1 और 2, यदि 1 और 2 बिंदु से होकर वो लाइन या रेखा गुजरती है, मतलब 1 और 2 बिंदु भी उसका क्या होगा, एक हल होगा। मैंने यही तो बोला आपसे, यही तो होता है कि जो लाइन होती है, जो भी रेखा बनती है रैखिक समीकरण से, उस रेखा पर जितने बिंदु होते हैं वो सारे बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। और अगर कोई रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है, 1 और 2 बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 उस रेखा के क्या है, उस रैखिक समीकरण के क्या है, हल हैं। तो 1 और 2 को हल, मतलब 1 और 2 को हल मानकर कि हम एक समीकरण बनाएंगे, तो वो समीकरण क्या हो सकता है, जिसका 1 और 2, यदि मैं x धन y करूं, x और धन y बराबर कुछ क्या लिखूं, अगर ये x धन y लिख दूं और बराबर में क्या लिखूं, ये 3 लिखा। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने x का मान 1 रखा और y का मान 2 रखा, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये समीकरण हो सकता है। ठीक है, दूसरा समीकरण भी हो सकता है भाई, दूसरा समीकरण भी हो सकता है ना। एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण क्या होगा, देखो एक समीकरण ये हो गया, अब मैंने लिखा x और ये y। ठीक है, अब देखो क्या होता है,
एक ये भी हो सकता है कि एक समीकरण ऐसा रख देते हैं अपन, कैसा कि 3 कैसे आएगा। अगर मैं बोलूं 4 ऋण का 1, देखो ना 4 ऋण का 1 बराबर कितना होता है 3। ठीक है, हमने ये लिख लिया बराबर में हमें 3 चाहिए। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको बन जाएगा आपसे। ठीक है, मैंने बोला बराबर में 3 चाहिए। अब बराबर में 3 चाहिए तो क्या है, y का मान तो 2 है। अब y का मान 2 है और x का मान कितना है 1 है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। x के लिए पे मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4 गुणा 1 करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। अब ऋण करना पड़ेगा, ऋण करना है तो ऋण का चिन्ह लगा दो। कितना करना है 1 करना है। तो जैसे ही मैं y की जगह 2 रखूं तो मेरे पास कितना आ जाना है 1 आ जाना चाहिए। तो बटा 2 कर दो, समझना। अब ये वाला एक समीकरण बन गया। ठीक है, ये बन गया एक समीकरण। जैसे ही मैं इस समीकरण में मान रखूंगा किसका, x और y का, देखो आप हमें ये पता लगाना है यह एक समीकरण बन गया भाई, यह एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को कि हमें ये चेक करना है क्या यह समीकरण का हल 1 और 2 एक हल है। तो देखो 4 गुणा 1 माइनस में 2 y की जगह 2 रखो, 2 बटा 2 बराबर में कितना आ रहा है, देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना बचा 1 बचा। 4 गुणा 1 बराबर 4 माइनस का 1 बराबर कितना आ रहा है 3, समझ रहा हो 3 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 3 और ये किसके बराबर हो 3 है, 3 के बराबर है। हाँ है, मतलब क्या है 1 और 2 क्या है इस वाले समीकरण का हल है। बात खत्म है भाई। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही हो आपको, अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो ठीक है इसको और सरल बना लेते हैं। ठीक है, इसको और सरल बना लेते हैं। सरल कैसे बनाओगे, देखो ये बटा में 2 है तो 2 का गुणा, सब पूरे हर एक पदों में 2 का गुणा कर दो, दोनों साइड क्या बोलते हैं बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो। तो मैं क्या करूंगा 4x गुणा 2 माइनस में y बटा 2 गुणा 2 बराबर में इस साइड भी कर दो 2 गुणा 2, कोई अंतर आएगा कुछ नहीं आएगा, 2 को गुणा हर जगह कर दिया मैंने। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। ऋण का कितना आ जाएगा y आ जाएगा बराबर में 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये आ गया, तो यह एक समीकरण बन गया। ठीक है, एक समीकरण ये भी बन गया। अब देखो ठीक है, अब देखो ये बन गया, ये भी इसी प्रकार का एक समीकरण बन गया। आगे देखो एक और समीकरण देख लेते हैं किस प्रकार, देखो अब मैं क्या करूं 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये 2 माइनस 1 बराबर 1 होता है, इन्हीं को देख रहा हूं, बस इसी को देखना है, कुछ नहीं देख। ये समीकरण 2 माइनस 1 बराबर 1 होता है। यदि मैं करूं तो मतलब क्या है y माइनस एक्स लिख दो, ये है y का मान तो y लिख दो, y माइनस क्या हुआ x हो गया बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये लो, ये एक समीकरण बन गया। यह भी तो एक रैखिक समीकरण है देखो। ठीक है, किससे देख के बनाया, मैंने इसी को देख के बनाया। मैंने दो अभी एक बार जोड़ा था दोनों को, 1 और 2 को जोड़ दिया था, ये बन गया था। ठीक है, ये कितना बन गया था 3 आ गया था, इन दोनों को घटा दिया तो ये बन गया, समझ रहे हो। तो ये चीज एक ही हो गया समीकरण। ठीक है भाई, इसमें 4 को गुणा कर दो दोनों तरफ तो 4x माइनस 4y माइनस ये बन जाएगा। ठीक है, एक और देखो कि 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 2 गुणा 1 है सॉरी ये नहीं, यहां देखना है क्या 1 x, एक क्या है 1 है, यहाँ पर 1 क्या है x है और y क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों बराबर करने हैं तो बराबर कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे करो x का गुणा बराबर कर दो y का गुणा, नहीं सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या करना है देखो ये क्या है जो 2 है, 2 क्या है 2 बराबर कितना है 2 गुणा 1 ही तो है। इसको 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बराबर 2 गुणा 1 और 2 क्या है y लिखा हुआ है, y का मान 2 है तो यहाँ पे लिख दो y। ठीक है, अब यहाँ पे मत लिखना आप y, यहाँ पे मत लिखना, तो 2 को गुणा किया था, ये लिखा है x ये लिखा है y, तो 2 गुणा x तो कितना हो जाएगा y बराबर 2x। ये समीकरण बन गया। इस प्रकार से आप कितने भी समीकरण बना सकते हो, आपको बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है और कोई बड़ी बात नहीं है समीकरण बनाना। ठीक है, बस 1 और 2 को लेते जाओ, 1 और 2 बराबर 3, x धन y बराबर 3, y माइनस 1 बराबर 1, देखो 2 माइनस 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर क्या है y है तो y है, 1 बराबर x है तो 1 बराबर x लिख दिया, बराबर कितना आएगा 1 आएगा, बस एक समीकरण बन गया। देखो 2 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 बराबर क्या है x है तो x रख दो, 2 बराबर क्या है y है तो y रख दो, y बराबर 2x खत्म। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 5 में। और इसके मैं आपको इसका दूसरा पार्ट जो बोला है इनने कि कितने समीकरण हो सकते हैं, अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्योंकि क्यों हो गए अनेक समीकरण, क्योंकि एक बिंदु से कितने अनगिनत क्या हो सकती हैं रेखाएं गुजर सकती हैं। आगे बढ़ो, छठा प्रश्न देखते हैं, कुछ अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा छठा प्रश्न देखते हैं। उदाहरण छठा क्या है, इसमें क्या है x धन y बराबर 7।
x धन y बराबर 7, इसका एक आलेख बनाना है। आलेख बनाना है, सबसे पहले हमें इनकी एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी, इसके दो बिंदु छांटने पड़ेंगे। क्या होंगे? दो हल होंगे। सबसे पहले हम एक हल निकालते हैं। क्या? x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो 0 धन y बराबर 7 हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो x को 0 रखो, y को 7 रखो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको y बराबर 0 रखता हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा x धन 0 बराबर 7 मिल जाएगा और x बराबर कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। बात खत्म। तो जैसे ही मैं y को 0 रखता हूँ x बराबर 7 मिल जाता है मेरा, ठीक है। दो बिंदु निकालना है, बस दो बिंदु से मिलकर हमें एक लाइन मिल जाती है और हमें आलेख पर हम इसको दर्शा सकते हैं। ये बन गया हमारा आलेख, ये रहा आलेख, ठीक है। ये आलेख बन गया। यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है, ये गए 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, 7, इस प्रकार से है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो 8 9 10 2 ये 8, ठीक है। इस प्रकार हम मैंने ऋण का नहीं बना रहा क्योंकि ऋण का यहाँ पे कोई मान नहीं है, इसलिए ऋण की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। छोड़ो इसको, ऋण को मत देखो। आगे देखो, तो यहाँ है सबसे पहला बिंदु, देखो ये रहा बिंदु अपना, एक बिंदु। x जब 0 है तो y बराबर 7 है, x जब 0 है तो y बराबर 7 है। x का शून्य मतलब क्या होता है? बाई अक्ष। तो बाई अक्ष पे सीधे पहुंच जाओ, x यहाँ पर शून्य रहता है हर जगह। जैसे ही x हमें शून्य मिल गया तो y पर जाना है 7 पर, तो ये मिल गया हमें बिंदु कौन सा? 0 और 7। बात खत्म। अब मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, अब आप देख लीजिए, आपको दर्शाना आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या है? x, ये दूसरा बिंदु ये रहा, तो 0 वो 7 और 0। सबसे पहले x पर गए तो हम कहाँ पर जाए? पहुंच गए 7 पर, 7 पर पहुंच गए। y बराबर क्या है? 0 दिया है तो मतलब उसी बिंदु पर रहना है, तो कितना हो जाएगा? ये मिल जाएगा हमें क्या? 7 और 0, ये मिल गया दूसरा बिंदु। जैसे ये दोनों बिंदु हमें मिल गए तो हमें करना क्या है? बस एक लाइन बनानी है, तो इन दोनों को जोड़ दो और एक लाइन बन जाती है। एक ही लाइन होती है, दो बिंदुओं से गुजरकर एक ही लाइन जाती है, तो ये रही वो एक लाइन, ये बन जाएगी इस प्रकार से, अनंत तक जाएगी, इस साइड इस साइड, ये बन गई लाइन। ये बन गया हमारा समीकरण। कौन सा समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 7, ये रहा हमारा समीकरण। बात खत्म। ये दर्शा दिया मैंने, ये बन गया इसका आलेख, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ये हो गया आपका आलेख बन गया, ये ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 6। आसान है, कुछ नहीं, बस हमें दो हल निकालने हैं। दो हल कैसे निकालना है? सबसे पहले x का मान 0 रखना है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सातवां उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण 7वां क्या बोल रहा है? हाँ, थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमें, किसका? साइंस का, विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का, ठीक है। क्या बोला है इसमें? आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के क्रमानुपाती होता है। इस स्थिति में व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए, ठीक है भाई। क्या है? एक पिंड है। पिंड मतलब क्या होता है? कोई भी एक पिंड, एक कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड है, मतलब एक कोई जैसे गेंद मान लेते हैं, गेंद के समान कुछ भी आकृति है, कुछ भी वो है ना, वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है। उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, ये आप लोग किस में पढ़ चुके हैं? फिजिक्स में पढ़ लिया होगा आपने। द्रव्यमान आप समझते हैं, एम से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, कुछ इसका कुछ द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसमें आपने जो न्यूटन के नियम होते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम आप पढ़ेंगे, उस न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से ये क्या होता है कि यह एक बल होता है। क्या होता है? बल मतलब इस प्रकार से होता है। पहले मैं उसी को लिख देता हूँ, उसी को समझा देता हूँ कि यह एक बल होता है जिसको F से दर्शाते हैं। यह एक समान क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है किसके? त्वरण के। त्वरण क्या होता है? इससे हम इसको दर्शाते हैं। यह होता है हमारा दूसरा नियम, किसका? न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। और जैसे ही हम इस वाले चिन्ह को इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है F बराबर ma, और m क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये आपके इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना आपको विज्ञान के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम आगे देखेंगे तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि बाई एक क्या है? बाई इकाई का क्या लग रहा है? बल लग रहा है। मैंने बोला बाई इकाई का एक बल लग रहा है जो कि अनुक्रमानुपाती है किसके? त्वरण की। और त्वरण कितना इकाई का लग रहा है? x इकाई का लग रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, इस वाले साइन को हटाऊंगा, तो मेरे को मिल जाएगा y बराबर kx, ये मिल गया हमें, ठीक है। y किसको दर्शा रहा है? बल को दर्शा रहा है। और a किसको दर्शा रहा है? x, त्वरण x किसको दर्शा रहा है? a को दर्शा रहा है, जो कि त्वरण है। और k क्या है? जो मास है। मास मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए, ये द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स होता है। ये समय के साथ, किसी भी समय के साथ में किसी भी जगह पर कहीं पर भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान एक फिक्स होता है। ये चीज आप लोग साइंस में, इसमें साइंस की फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो के समान हो गया। अब हमें इसको आलेखित करना है। ये समीकरण तो हमारा ये बन गया भाई, ये रहा समीकरण,
ठीक है, आधा प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसको आलेखित करना है। आलेखित हम तभी कर पाएंगे जब हम एक के का कुछ मान लेंगे। ठीक है, के का कोई भी आप एक मान लीजिए, जैसे कि आपकी किताब में के का मान माना हुआ है, क्या के का मान इन्हें 3 माना है, तो अपन भी एक 3 मान के चलते हैं। ठीक है, मैंने 3 इसका के का मान लिया। ठीक है, अब हम हमारे पास में समीकरण जो बन गया वो समीकरण क्या बन गया, y बराबर 3x। ठीक है, यह एक समीकरण बन चुका है। अब हम देखेंगे इसको हमें क्या करना है, आलेखित करना है। आलेखित हम करेंगे तो आलेखित हम किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके हल निकालते हैं। जैसे ही हम हल निकालते हैं तो हम x बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। जैसे ही मैं x बराबर 0 रखूंगा तो मेरे को y बराबर कितना मिल जाएगा, 3 गुणा 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह एक हो गया, एक हल हो गया। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 मिल गया। अब मुझे दोनों 0 मिल गए तो मेरे को दूसरा बिंदु निकालना है, तो मेरे को y बराबर 0 नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि मेरे को 0 और 0 का तो 1 मिल ही चुका है। क्या, एक वो क्या बोलते हैं, हल मिल ही चुका है। अब मुझे x बराबर 1 रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं x बराबर 1 रखूंगा तो मेरे को y बराबर कितना मिल जाएगा, 3 गुणा 1 मिल जाएगा और बराबर 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो मैं इसका एक बिंदु क्या मिल जाएगा मुझे, x बराबर जब 1 रख रहा हूं तो y बराबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये देखिए 2 बिंदु हो गए। ठीक है, ये 2 बिंदु मिल गए मुझे। अब देखिए आप, जैसे ही मुझे 2 बिंदु मिल चुके हैं, अब मैं इन 2 बिंदुओं की सहायता से एक आलेख बनाऊंगा। उस आलेख पर मैं इसको दिखा दूंगा। देखिए, बस मुझे 2 बिंदु ही तो चाहिए। और ये क्या होते हैं, जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या देते हैं, एक रेखा ही तो देते हैं। तो हमें 2 बिंदु ही तो चाहिए। बस 2 बिंदु जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं दर्शा दूंगा इसको। यहाँ होता है क्या, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये y होता है, ये x होता है। यहाँ पे सब ऋण में होते हैं। ठीक है, यहाँ ऋण में होते हैं, ये आप तो जानते ही हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसको दर्शा देते हैं बस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि x बराबर जब 0 है, ये वाला, इसकी तालिका बना लो। ये सबसे पहले आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट काम यही करना है कि सबसे पहले इन दोनों की एक तालिका बना लेनी है। ठीक है, तालिका कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई थी यार, ये बन गई। ठीक है, ये बन गया x, ये हो गया y। देखो x क्या है, जब x 0 रखा तो y भी 0 मिला, और x जब 1 रखा तो y बराबर 3 मिला। ये 2 बिंदु मिल गए मेरे को। जैसे ही मैंने x को 0 रखा, y को 0 रखा, दोनों 0 0 कहाँ होते हैं, एक मूल बिंदु पर होते हैं। ये मूल बिंदु रहा, यहाँ पे 0 0 होते हैं। तो ये मिल गया मुझे क्या, 0 और 0, ये बिंदु 1 मिल गया। दूसरा बिंदु मिल रहा है मुझे 1 और 3 पर। ठीक है, x का मान 1 होना चाहिए, y का मान 3 होना चाहिए। तो x ये रहा, इस पे लंबे थे, लंबे डाला तो कहाँ बना, ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि y धन है, तो यहाँ मिल जाएगा 3। ये मिल गया मुझे क्या, 1 और 3। जैसे ही मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा मुझे एक समीकरण का हल मिल जाएगा, और समीकरण का की रेखा मिल जाएगी, ये नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा सा इस प्रकार से जाएगी ये नीचे। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे क्या, समीकरण का हल। ये कौन सा समीकरण का हल है, ये रहा जो समीकरण y बराबर के एक्स, के नहीं सॉरी 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप y की जगह पे सॉरी k की जगह पे 3 की जगह 4 ले लोगे तो आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे जिस प्रकार इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो लाइन है वो लाइन इस तरफ हो जाएगी। आप 2 रखोगे तो थोड़ी नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये आप रखोगे तो आप अलग अलग रख के देखना, ठीक है, मान अलग अलग रखोगे, आप बना के देखना, वो इस बिंदु से होकर जा ही रहा होगा, थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट होता रहेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। आप अलग अलग मान रखोगे के कितना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका आलेख हो गया, उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देख लो, इसमें थोड़ा सा विज्ञान का नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम, देख लिया ये। ठीक है भाई साहब, ये अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। बस आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और बच्चों को बताते रहिए, साथ वाले दोस्तों को। उदाहरण नंबर 8वां। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो कभी कभी यार। 8वां देखें तो 8वें में क्या है, आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, हाँ, हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसको इरेज करना है, मिटाना है इसको सबसे पहले पूरा। भाई ठीक है, मैं ये मिटा दिया। ठीक है, अब हमें 3 आलेख बनाने हैं। 3 आलेख दिए हैं भाई साहब, ये बने 3 आलेख, इतने में तो बन ही जाएगा यार। 3 आलेख बनाने अलग अलग यार, लंबा काम दे दिया। ठीक है भाई, ये रहा, इस प्रकार से कुछ आलेख हैं। बिंदु क्या क्या दिए हैं,
1 और 2, यहाँ पे है 1 और 2, 1 2 0, ठीक है। नीचे तक जाना है 3 तक, 1 2 और ये 3, रेड रेड रेड, और यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, तो रेड का 1, रेड का 2, रेड का 3, ठीक है। अब इन्होंने एक लाइन बनाई है इस प्रकार से एक लाइन बनाई है, ये रही एक लाइन, ठीक है, ये रही, वो यहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है 1 और 2, एक बिंदु है 1 और 2, 1 2, ठीक है भाई, यहाँ मिलेगा वो 1 2, अरे यार पहले बिंदु बना लेते हैं अपन, उस प्रकार से लाइन सही बन जाएगी। ये रहा एक बिंदु 1 और 2, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया है 0 0, तो ये रहा 0 और 0, ये रहा बिंदु 0 और 0, ठीक है। तीसरा बिंदु दिया है -1 -2, तो ये रहा -1 -2, ये रहा वो बिंदु -1 -2, यहाँ पे ये रहा -1 -2, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा बिंदु। अब मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ, तो ये जाएगा आप लोगों को, इस प्रकार से बनाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। ये बन गया ना। अब आगे आ जाएगा, अब आ गया शानदार, है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को बिंदु। अब हमें बताना है क्या, अब पहले सबसे पहले एक ही को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे। हाँ देखिए, अब इसमें पहला वाला ई है, 8 बेगा ई है, 8 में इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ, विकल्प दिए हुए x धन y, देखो x धन y बराबर 0। दूसरा क्या दिया हुआ है, y बराबर 2x, y बराबर 2x। तीसरा क्या दिया हुआ है, y बराबर x दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, y बराबर x दिया हुआ है। चौथा क्या दिया है, y बराबर 2x धन 1, y बराबर 2x धन 1। हमें करना क्या है, हमें इन चारों में से ये बताना है, इन चारों समीकरणों में से बताना है कि इस वाली रेखा का समीकरण कौन सा है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो समझो, सबसे पहले यहाँ पर सीधी सी बात ये है, इसके इस लाइन पर, इस रेखा पर जो बिंदु दिए हुए हैं 0 0 और -1 -2, ये शून्य जो दिए हुए ना बिंदु दिए हुए हैं ना, अगर ये बिंदु अगर समान मान के चलिए, अब मैं मानता हूं कि यह जो पहला वाला समीकरण दिया है, यही इसी की जो रेखा है वो यही है। अगर यही है तो इसके ऊपर जो भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। समझना, इस तरीके से समझना इस प्रश्न को। जैसे कि यदि मैं मान लेता हूं कि यह एक समीकरण जो है, उस समीकरण की जो रेखा है वो ये है, यही तो बताना है हमें कि इस रेखा का समीकरण कौन सा है। अगर मैं उल्टा मानूं कि इस समीकरण का जो रेखा है वो ये है, अगर इस समीकरण की रेखा यह है तो इसके ऊपर जो भी बिंदु आएंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं, इतनी देर से मैं चलना के यही तो बोल रहा हूं कि एक समीकरण के द्वारा जो लाइन बनाई जाएगी, जो रेखा बनाई जाएगी, उस रेखा पर जो भी बिंदु होगा वह बिंदु उस समीकरण का हल होगा। बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो देखो मैंने इस समीकरण का हल माना क्या, इस समीकरण की रेखा मानी क्या, ये रही, और इस रेखा पर बिंदु कौन कौन सा है, 1 2 0 0 और -1 -2, ठीक है। मतलब कि ये तीन बिंदु जो हैं वो तीनों बिंदु इस वाले समीकरण के हल होंगे, 3 हल होंगे, ठीक है। पहला रख के देखते हैं। देखिए भाई, पहला वाला रख के देख रहे हैं। पहला रखा मैंने 1 0 0 0, सबसे आसान पड़ेगा हमें क्या, 0 0। जैसे ही मैंने 0 धन 0 करा तो बराबर 0 मिल गया। हाँ भाई साहब, ये सेटिस्फाई कर रहा है, या इसको प्रमाणित कर रहा है कि हाँ इन दोनों ये बिंदु, ये 0 0 बिंदु है, वो इस समीकरण के द्वारा जो लाइन बनाई जाएगी वो लाइन इस वाले बिंदु से होकर गुजरेगी। मतलब हाँ सही है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा बिंदु 1 और 2, x की जगह मैंने 1 रखा और y की जगह मैंने 2 रखा, तो देखो बराबर कितना है, 3। क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा जो लाइन बनाई जाएगी वो लाइन ये लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर होती तो इस बिंदु से होकर के गुजरती, ये बिंदु इसका सॉल्यूशन होता, इसका हल होता, नहीं है। इसका मतलब ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये तो गया। आगे हमें तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम यहाँ पे अटके हमें छोड़ देना उसको। दूसरा देखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें 0 0 को देखना है। यहाँ पर जैसे ही मैंने 0 0 को देखा तो y बराबर 0 है, तो x बराबर 0, 2 गुणे x बराबर क्या है, 2 गुणे x, तो x का मान क्या है, 0 है। 0 गुणे कुछ भी हो तो 0, 0 बराबर 0 आ गया। तो हाँ ठीक है भाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रमाणित कर रहा है कि हाँ ये है, ठीक है भाई, ये सही हो गया। पहला वाला सही है। दूसरा वाला जैसे ही मैं 1 और 2 रखूंगा तो y की जगह मैं रखूंगा कितना, 1, y की जगह मैंने 1 रखा और बराबर कितना है, 2, 2 गुणे x की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 बराबर 1 बराबर में 2 गुणे 2 बराबर 4। क्या ये बराबर होता है, 1 बराबर 4 होता है कभी, नहीं होता। तो इसको काट, मतलब नहीं होता, मतलब गलत है, ये गलत हो गया। मतलब यह भी एक गलत हो, ये भी कट गया। क्यों, इसको इस बिंदु को, यह बिंदु इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, इसका हल नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। तीसरा देखते हैं। हमने जैसे ही तीसरा देखा तो y बराबर क्या है, 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है भाई, ये सही है, पहला वाला हो गया। दूसरा बिंदु रखा 1 और 2, y बराबर क्या है, 2 है, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने
यहाँ गड़बड़ किया थोड़ा बताऊँ मैं। y बराबर 2 रखा, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर 2 रखा, x बराबर 1 रखा, तो देखो x बराबर 1 रखा, y बराबर 2, दोनों बराबर 1 और 2 बराबर होते हैं, कभी नहीं होते, तो इसको काट दो, मतलब नहीं है, मतलब हल, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है, नहीं है मतलब क्या है, यह जो लाइन है, यह जो रेखा है, वो रेखा इस वाले समीकरण से नहीं बन सकती, मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर हमने क्या गलती की है, देखो यहाँ पर गलती ये की है कि x की जगह पर y रख दिया, y की जगह x रख दिया। इस वाले में देखो हमें क्या दिया है, y बराबर 2 दिया है यहाँ पर, तो y की जगह 2 रखो, बराबर में 2 है तो 2 गुणा 1 रखो, यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, x की जगह 1 रखा, तो कितना हो गया 2 बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2, हाँ ये सही आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी दूसरा वाले भी सही है, इस बिंदु को भी दर्शा रहा है। तीसरा भी देखना पड़ेगा हमें तीसरा बिंदु देखा हमने तीसरा बिंदु देखा जैसे ही, तो y बराबर क्या है -2 है, बराबर में x 2 गुणा x की जगह कितना है -1, तो -1 कर दो, मैंने जैसे लिखा तो -2 बराबर 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और माइनस का साइन माइनस बराबर है, हाँ सही है, तीनों बिंदु सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये तो भाई ठीक है, मतलब इस वाले समीकरण के द्वारा जो लाइन बनाई जाएगी वो लाइन यही है। ठीक है, चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा मैंने जैसे चेक करा तो मैंने रखा y बराबर 0, देखिए y बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, ठीक है, धन में 1, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर में 0 धन 1, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 1, 0 बराबर 1 होता है, कभी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब क्या है, यह एक समीकरण का ये जो समीकरण है इसकी रेखा नहीं है, तो हमें दूसरा क्या मिलेगा, ये दूसरा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में आएगा समझ में आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इस समीकरण, इनमें से, इन समीकरणों में से कौन सा समीकरण ऐसा है जिसकी यह लाइन है, और जिसकी भी वही लाइन होगी, तो ये तीनों बिंदु हैं, अगर इस पे 2-4 बिंदु और भी दिए होते वो भी इस वाले समीकरण को प्रमाणित करेंगे, इस वाले समीकरण से हल निकालेंगे, वही हल आएगा, बराबर आएंगे दोनों, y का मान जो भी रखोगे, x का मान जो भी रखोगे, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। दोनों पक्ष बराबर कब आएंगे, जब इसके ये हल होगा, इसी की ये रेखा होगी। ठीक है, तो ये इसकी रेखा, ये आ रहे हैं तीनों, इनमें तो नहीं आ रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो आप, उदाहरण नंबर 8 का पहला था ये, अभी दूसरा तीसरा भी है, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं इसका। ठीक है, चलो मैं हटता हूं। हाँ, दूसरा क्या है, तरफ ज्यादा है ना, ठीक है, इसको इस तरीके से बनी हुई है ये लाइन, ये कहाँ से जा रही है, 4 से जा रही है, और ये कहाँ से जा रही है, -2 से जा रही है, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ आएगा 5। ठीक है, इस तरीके से है। आगे धन का कुछ नहीं है, इनने एक बोला है -2 0, यहाँ पे आएगा -2 0, एक बिंदु बोला है कौन सा 0 4, ये बोला है 0 और 4, एक बिंदु और बोला है इनने 1 और 8, 1 और 6 सॉरी, ये आएगा 6, यहाँ पे बोल देते हैं 6, ये हो गया, और यहाँ आ जाएगा, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 6, यहाँ से 1 और यहाँ 2। ठीक है, यहाँ -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ये आएगा x, ये आएगा y। ठीक है, 8वें का ये कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें आलेख। अब हमें 4 समीकरण दिए होंगे, 4 समीकरण हमें क्या दिए हुए हैं ये देखना है। ठीक है, 4 समीकरण हम देखते हैं कौन से। पहला वाला समीकरण दिया हुआ है, फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है क्या, x धन y बराबर 0। देखिए x धन y बराबर 0, देखो x धन y बराबर 0 जैसे ही मैंने रखा, अब मेरे पास बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, मैं आपको अलग से मार्क कर देता हूं। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह समीकरण, ये जो रैखिक समीकरण है, यदि इस रैखिक समीकरण की रेखा ये हुई, जिसका नाम मैं दे देता हूं कोई रेखा L, यदि L रेखा जो है वो किस समीकरण से बनती है, x धन y बराबर 0 से बनती है, इसका मतलब ये होता है कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वह सारे बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। तो इस समीकरण, इस रेखा पर कौन कौन से बिंदु है, 1 6 है, 0 4 है, और -2 0 है। जैसे ही मैं इनको एक एक करके रखूंगा, यदि तीनों सॉल्यूशन देते हैं, ये तीनों बिंदु अगर सॉल्यूशन 0 देते हैं, ये तीनों हल होते हैं इस समीकरण के, इसका मतलब है ये इसी समीकरण की क्या है, रेखा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा क्या कि x धन y बराबर 0 है। x बराबर मैंने रखा सबसे पहला बिंदु 1 और 6, 1 रखा धन 6 रखा, बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है।
एक की जगह x की जगह 1 रखा, y की जगह 6 रखा, बराबर 7 आ रहा है। क्या ये शून्य के बराबर है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? ये कट गया सीधा, पहला बिंदु ही नहीं आ रहा है इसके ऊपर। दूसरा बिंदु देखते हैं भाई, दूसरा बिंदु सॉरी दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है? दूसरा समीकरण y बराबर 2x। देखिए इन्होंने बोला है y बराबर 2x। जैसे ही y बराबर 2x ने बोला तो y बराबर 2x रखा, तो y का मान क्या है? 6 है। ठीक है, y बराबर 6। इसी बिंदु को चेक करते रहेंगे हमें पहले, है ना। एक एक बिंदु, किसी भी आप किसी भी बिंदु को चेक कर सकते हो पहले, इसको चाहे इसको चाहे इसको। मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। 6 बराबर में 2, 2 गुणा 1 का मान, वो x का मान 1 है, 1। 6 बराबर में क्या आ रहा है? 2 गुणा 1 बराबर कितना है? 3 है। क्या ये 6 और 3 बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत हो गया, ये भी नहीं है। इसके द्वारा जो रेखा बनाई जाएगी वो ये रेखा नहीं है। ठीक है भाई, तीसरा देखेंगे। तीसरा देखा हमने, तीसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? हाँ, तीसरा y बराबर 2x धन, y बराबर 2x धन 4 दिया है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बिंदु चेक करना है। ये बिंदु मैंने चेक किया, y बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। बराबर में 2 गुणा 1 धन 4। ठीक है, 6 बराबर में 2 एकम 2 धन 4 बराबर में कितना हो जाएगा? 6 बराबर 6। हाँ भाई ये सही है, पहला बिंदु को इसने प्रमाणित कर दिया कि ये इसी पर है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या दिया? दूसरा बिंदु क्या है? 0 और 4। जैसे ही मैं y बराबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कब? जब x को 0 रखूं तो 2 गुणे 0 बराबर धन 4। कितना आ रहा है? 2 गुणे 0 बराबर 0 धन 4। तो 4 बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये भी सही है। ठीक है, दो बिंदुओं को कर दिया, तीसरा बिंदु रखना है। तीसरा बिंदु रखा मैंने इसमें तीसरा बिंदु रखा। तीसरा बिंदु क्या है? -2 4। तो y बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कब? जब x को क्या रखूं? -2 रखूं। धन क्या है? 4 है। तो देखो 2 बड़े 2 कितना आ जाएगा? 4। लेकिन ऋण का है तो ऋण आ जाएगा। धन में 4 तो ऋण और धन का कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी सही है। मतलब क्या हुआ कि यह जो रेखा है वह रेखा किसके द्वारा बनाई गई है? इस समीकरण के द्वारा बनाई गई। क्यों? क्योंकि इस समीकरण के जो हल हैं वो हल और इस बिंदु वो हल, सारे हल इसके इस रेखा पर बिंदु के रूप में प्रदर्शित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा, अब चौथा वाला भी आप चेक करो। चौथा वाला क्या बोल रहा है? कहीं चौथा वाला तो नहीं है। y बराबर x - 4, y बराबर x - 4 दिया है। अब y बराबर जब x - 4 दिया है तो सबसे पहले मैं इस बिंदु को लूंगा। तो y बराबर कितना है? 6 है। बराबर x बराबर कितना है? 1 है। माइनस का 4 तो y बराबर कितना आ रहा है? -3। क्या है? बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत हो गया। पहले ही बिंदु को नहीं मान रहा है। जब पहला बिंदु ही नहीं बता पा रहा है कि ये इस वाले रेखा की जो इस वाले समीकरण का जो हल है वो अगर 1 6 होता तो ये हम आगे चेक करते, इन दोनों बिंदुओं को भी चेक करते। यदि ये सारे बिंदु चेक हो जाते तो ये मान लेते कि इस वाले समीकरण के द्वारा जो रेखा है वो यही रेखा है। ठीक है, ये गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। मतलब क्या? ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। बस देखना है हमें, इसके सॉल्यूशन निकालने, इसके हल देखना है कौन कौन इसका हल है। सारे बिंदु इसके हल होने चाहिए। ठीक है, अगला वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या है? अगला वाला आलेख जो है वो इस प्रकार है कुछ। ठीक है, तीसरा 8वें का आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। इस प्रकार से दिया है, जो रेखा है वो इस प्रकार है। वो इस प्रकार है कुछ। ठीक है ना, ये बिंदु दिया हुआ है 2 0, ये है 2 0, ये कितना दिया हुआ है? 0 - 4, ये है 0 - 4। ठीक है, ये होता है y, ये होता है x। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6। ठीक है, आगे बिंदु क्या दिया है? 1 और -2, 1 और -2, ये रहा 1 और ये रहा -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, एक बिंदु दिया हुआ है -1 -6, तो ये हो जाएगा -1 -6, ये रहा -1, ये रहा -6, ये हो जाएगा -1 और -6। इसको अच्छे से ले लेते, ये हो जाएगा -1 और -6। ठीक है, ये हो गया 0 हो गया, 1 2 हो गया, 2 0 हो गया। ठीक है, अब बिंदु को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है? कहाँ है? ये रहा। एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, ये रहा बिंदु। ठीक है, एक बिंदु ये दिया हुआ है। कहाँ है बिंदु? ये रहा वो बिंदु। इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों बिंदुओं को देखना है हमें करके। हाँ भाई, तो अब इसका देखते हैं पहला वाला। ठीक है, x दिया हुआ है, इसको यहाँ पे कैद कर देते हैं। अब मैं इसने में ही
देखना है, ठीक है। हाँ, तो पहला समीकरण क्या हुआ है? पहला समीकरण क्या दे रहा है? एक्स धन वाई बराबर 0, एक्स धन वाई बराबर 0। सबसे पहला हम लोग देख लेंगे, कोई एक ऐसा बिंदु पकड़ लेते हैं, कोई 1 और -2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 और -2 पकड़ा, हमने देखा x की जगह पे क्या है 1 और y की जगह क्या है -2, तो -2 रखा, बराबर में कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे बराबर में माइनस का 1 आ रहा है, क्या है 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये गलत हो गया भाई। इस वाले बिंदु को ये वाला बिंदु इसका हल नहीं है, मतलब क्या है? ये इसका समीकरण नहीं है, इस रेखा का समीकरण नहीं है। दूसरा बिंदु भाई, दूसरा समीकरण क्या बोला? y बराबर 2x, ठीक है। क्या दिया हुआ है? y बराबर 2x दिया है। जैसे ही y बराबर 2x दिया है, मैंने इसमें इस वाले बिंदु को रखूंगा। मैंने रखा y बराबर -2 है, बराबर में 2 गुणा x का मान कितना है? 1 है, तो -2 बराबर में कितना आ रहा है? 2। ये क्या -2 और 2 बराबर होते हैं? नहीं होते भाई, काटो, मतलब कट गया, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है? y बराबर 2x धन 1, y बराबर 2x धन 1। जैसे ही मैं इस बिंदु को रखूंगा तो y बराबर कितना है? -2 आना चाहिए। कब? जब x का मान कितना रखो। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या आना चाहिए? y बराबर कितना आ जाएगा? x का 1 रखूंगा तो 2 गुणा 1 धन में 2, कितना आ रहा है? 2 एकम 2 धन 2 बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। y बराबर कितना आ रहा है? 4 आना कितना चाहिए? क्या ये बराबर है 1 के? नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या y बराबर -2 आना चाहिए, ठीक है। y बराबर -2, तो आ कितना रहा है? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है मतलब क्या गलत है? ये नहीं आना चाहिए भाई। 4 आना y बराबर ये मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। देखो सेटिस्फाई कैसे करेगा? जब ये y बराबर -2 आना चाहिए, आ रहा है 4, मतलब ये गलत है, इसका हल है ही नहीं। आगे देखो चौथा देखते हैं। y बराबर 2x - 4, y बराबर 2x -4, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं देखता हूँ इस वाले को ही देख लेते हैं। तो क्या आएगा? y बराबर देखो 2 गुणा 1 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 माइनस का 4 बराबर कितना आ गया? -2। y बराबर -2 आ रहा है, और कितना चाहिए हमें? y बराबर -2 ही तो चाहिए। सही हो गया पहला, इस बिंदु को कर दिया। दूसरा बिंदु देखना है। दूसरा बिंदु क्या है? 0 और -4, तो क्या y बराबर x की जगह क्या रखो? 0 रखो, तो 2 गुणा 0 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -4। कितना चाहिए? -4 ही तो चाहिए। ये आ गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको भी कर दिया, 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा बिंदु क्या है? एक इसको लेते हैं -1 और -6, तो x बराबर हमें क्या रखना है? -1 रखना है। तब क्या आना चाहिए? y बराबर -6 आना चाहिए। तो क्या रखा? 2 गुणा माइनस का 1 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा? -2, 2 गुणा 1 बराबर 2, और माइनस का क्या है? तो -4, माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -6, तो y बराबर कितना आ गया? -6। ये भी सही है, -6 आना चाहिए था, -6 आ गया। एक और बिंदु बचा है, ये बचा है 2 और 0 यहाँ देख लेते हैं। जैसे ही y बराबर मैं क्या रखूंगा? देखो y बराबर क्या है? 2 गुणा x का मान कितना है? 2 है, 2 धन ऋण का 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर कितना आ गया? 0। तो y बराबर 0 आ गया। क्या चाहिए? 0 ही तो चाहिए, ये रहा 0। इसको भी कर दिया। मतलब क्या है? हमारा चौथा जो है वो चौथा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चौथा विकल्प जो है वो चौथा विकल्प हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये आपके 8वां प्रश्न, 8वां उदाहरण यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आपके अगले आप लोग कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे आपको जो दिक्कत है, डाउट है, सारे क्लियर कर दूंगा। अगर आप कोई भी दिक्कत आ रही है, बाकी मैंने आपको जितना हो सकता मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अब अगले लेक्चर में आप लोग 4.3 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।